तो ये कहानी है एक ऐसे एमसी की जिसके पास जादुई ताकत का भंडार तो है, पर उसे खुद ये नहीं पता कि वो कौन है। तो इसकी शुरुआत होती है एक धुंधली याद से, जहाँ अपना एमसी यानी सैबल बारिश में भीग रहा होता है और उसके सामने नीली आंखों वाली एक खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की दिखती है। लेकिन इस भुलक्कड़ को याद नहीं है कि उस क्यूट लड़की ने इसे क्या कहा था। कहीं वो डेट पर चलने के लिए तो नहीं बोल रही थी। पर तभी हमें पता चलता है कि बेचारा सैबल वेनियास की रॉयल मैजिक एकेडमी का सबसे फिसड्डी स्टूडेंट है। क्योंकि सैबल की दिक्कत ये है कि उसे अपने बचपन की एक भी बात याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे ठीक से कोई जज्बात महसूस करना भी नहीं आता है। और इस एकेडमी का नियम बड़ा ही खौफनाक है, क्योंकि अगर तुम फेल हुए तो एकेडमी की तुम्हारी सारी यादें मिटा दी जाएंगी। जबकि सैबल के पास पहले से कुछ नहीं है, इसलिए ये अपनी इन यादों को खोने से बहुत डरता है। पर तभी एकेडमी की हेडमास्टर एल्बस उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। और ये बात सुनकर बाकी स्टूडेंट्स तो सोचते हैं कि पक्का हेडमास्टर सैबल को इस एकेडमी से निकालने वाली है। लेकिन सैबल सोचता हुआ ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी यहाँ एंट्री होती है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्रोफेसर लुक्स क्रिस्टास की, जो दिखने में तो एक छोटी बच्ची जैसी लगती है, पर असल में ये 300 साल पुरानी एक इमॉर्टल विच है जिसे डॉन विच कहा जाता है, जिसके पास है स्टाफ ऑफ लुडस नाम का एक ऐसा मैजिकल वेपन जो उसे छूने वाली किसी भी विच की मैजिकल पावर को सोख कर उसे मार डालता है। और सैबल देखता है कि लुक्स भी एल्बस के पास जाने के लिए पागल हो रही है। यहाँ तक कि लुक्स कहती है कि अगर एल्बस ने आज दरवाजा नहीं खोला तो ये सैबल की मुंडी उड़ा देगी, जिसे सुनते ही सैबल की हालत खराब हो जाती है। पर तभी इन नमूनों को देखकर हेडमास्टर का बॉडीगार्ड होल्डम आ जाता है, जो लुक्स को अपना तमाशा बंद करने के लिए कहता है। और होल्डम किसी तरह लुक्स के लूडस को फेंक देता है। पर ये पागल लूडस को पकड़कर मरने ही वाला था कि होल्डम इसे बचा लेता है। लेकिन तभी एल्बस आकर इन नमूनों को शोर मचाने के लिए डांट लगाती है, जिसके बाद एल्बस सैबल को बताती है कि चर्च और विच के बीच 500 साल से चल रही वॉर अब खत्म हो चुकी है, पर साउथ के इलाकों में आज भी विच का शिकार किया जाता है। इसलिए एल्बस सैबल को एक स्पेशल फील्ड प्रोग्राम पर भेजना चाहती है, जिसमें अगर सैबल साउथ के गांव में जाकर मैजिक को आम लोगों के बीच मशहूर कर दे तो सैबल को पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब सुनते ही लुक्स खुश होने लगती है और बताती है कि इस काम में सैबल जैसे नमूने की लुक्स अच्छे से मदद कर सकती है, क्योंकि इसके 300 सालों का एक्सपीरियंस है। बस इसके बदले में लुक्स द ग्रिमोर ऑफ जीरो को पढ़ना चाहती है, जिसके लिए एल्बस साफ मना कर देती है, क्योंकि ये सिर्फ उस ग्रिमोर के ऑथर से मिलने का बंदोबस्त कर सकती है, जिसे सुनते ही लुक्स भी चलने के लिए मान जाती है। और तभी इनके सफर में इनके साथ जुड़ते हैं दो और स्टूडेंट्स, होल्ट जो एकेडमी की टॉपर है और हमेशा मुस्कुराती रहती है, और कुडो जो एक बीस्ट फॉलन छिपकली जैसा दिखने वाला गुस्सैल लड़का है। जिसके बाद जाने से पहले ये तीनों कुछ खाने रुक जाते हैं और होल्ट तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि लुक्स का लूडस खाना भी खाता है। तभी सैबल पूछ लेता है कि अगर इसे छूने से सारी पावर्स चली जाती है तो लुक्स अभी तक जिंदा कैसे है। तब लुक्स बताती है कि इन दोनों के बीच एक ऐसा पैक्ट जुड़ा हुआ है जिससे लुक्स की सारी पावर्स जाने के बाद भी लूडस इसे जिंदा रख सकता है। इसलिए लुक्स के लिए लूडस अपनी बॉडी के हिस्से की तरह ही है। जिसके बाद सफर के दौरान हमें पता चलता है कि सैबल को मोशन सिकनेस की ऐसी बीमारी है कि वो टांगे में ही मरने की हालत में पहुंच जाता है। इसलिए ये तीनों रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। और जब लुक्स कुडो की पार्टी पर नजर रखने गई होती है तब सैबल अपना दुखड़ा रोता है कि होल्ट जैसी टॉपर को इस लूजर के साथ मिशन पर जाना पड़ रहा है। लेकिन सैबल बताता है कि इस मिशन के दौरान ये अब अच्छा मेज नहीं बन पाया, तो सैबल की बची हुई एकेडमी की मेमोरी भी मिटा दी जाएगी। इसलिए सैबल को इस मिशन में अपना पूरा जोर लगा के ही रहना होगा, क्योंकि सैबल अपने स्पेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पर तभी ये सुनकर लुक्स कहती है कि एक अनकंट्रोल स्पेल बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए सैबल को इस मिशन में अपने स्पेल पर कंट्रोल करना सीखना ही होगा। लेकिन इधर पता चलता है कि कुछ विच हंटर्स सैबल और कूडो की पार्टी पर नजर रख रहे हैं, जो विच और चर्च के बीच में पीस का समझौता नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए ये लुक्स और बाकियों को टपकाकर विच और चर्च के बीच वापस वॉर शुरू कराने के मकसद में है, जिसकी शुरुआत के लिए पहले ये कूडो की पार्टी को अपना निशाना बनाने वाले हैं। पर ये तीनों इस जगह पर आए ही थे कि तभी इन्हें यहाँ पर कूडो के पार्टी के 2 स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि कुछ गुंडों ने इन पर हमला किया था और कूडो इन्हें अकेला छोड़कर और इनका सारा सामान लेकर भाग गया है। लेकिन ये सुनकर लुक्स बताती है कि वो भागा नहीं, बल्कि कूडो उन विच हंटर्स से इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इन गधों को बचाने के चक्कर में कूडो अपनी जान खतरे में डाल बैठा है, इसलिए लुक्स को अब उसे बचाने जाना पड़ेगा। पर ये दोनों भी साथ में चलने के लिए जिद करने लगते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ कूडो ने ही सैबल की हेल्प करी थी, और वो बेचारा तो इस एकेडमी में इसी वजह से आया था ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन लुक्स इन्हें यही वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि इन दोनों की वजह से लुक्स लड़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी। और लुक्स के जाने के बाद ये दोनों चैन से नहीं बैठते हैं, और होल्ट तो एक ऐसा मैजिक करती है
जिसे यूज करके ये लुक्स के हैंड करचीफ से उसकी लोकेशन ढूंढ निकालते हैं। और बिना टाइम वेस्ट किए ये दोनों भी उनके पास जा ही रहे थे कि तभी इन्हें बेचारे कूडो की कटी हुई पूंछ मिल जाती है, जिसे देखकर होल्ट और सैबल डर जाते हैं। पर सैबल बताता है कि कूडो एक लिजर्ड स्पीशीज है, इसलिए वो अपनी पूंछ वापस उगा सकता है। लेकिन तभी इन्हें जमीन पर 3 तरह के पैरों के निशान मिलते हैं, जिनमें से एक कूडो के, एक लुक्स के और तीसरे किसी अनजान हंटर के, जिन्हें देखकर ये समझ जाते हैं कि इनका सामना किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि चर्च के एक प्रोफेशनल विच हंटर से होने वाला है, जो पुराने कैदी हुआ करते थे, जिन्हें चर्च विच को मारने के लिए रिक्रूट करता है। और यहाँ जिस हंटर की बात हो रही है उसे दुनिया टायरेंट के नाम से जानती है। पर इधर हमारा छिपकली भाई कूडो अपनी जान बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ये बेचारा गिरकर जाल में फंस जाता है। और इधर ये दोनों बात करते हैं कि जब हार्ट छोटी थी तब इसने पहली बार किसी विच हंटर को देखा था, जिसने सिर्फ एक विच को ढूंढने के लिए पूरे विलेज वालों को टपका दिया था। इसलिए ये दोनों वापस जाने का फैसला लेने वाले ही थे। पर सैबल कहता है कि ये अपने दोस्त को ऐसे ही मरने नहीं दे सकते हैं। लेकिन तभी इन्हें कूडो की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि टायरेंट ने कूडो को देख लिया होता है, जिससे बचने के लिए कूडो मैजिक करता है। और टायरेंट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि पलक झपकते ही कूडो के पास पहुंचकर इसे घायल कर देता है। और टायरेंट देखता है कि कूडो के घाव बहुत ही जल्दी हील हो रहे हैं, इसलिए ये अब कूडो को लैब में ले जाकर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करके मजे लेने वाला है। लेकिन इसी बीच कूडो को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें इस बेचारे को सर्कस में तड़पा तड़पा कर लोगों को तमाशा दिखाया जाता था। और कूडो सोचता है कि ये खुद को बचाने के लायक नहीं है, तो ये अपने दूसरों को प्रोटेक्ट करने के सपने को क्या ही पूरा कर पाएगा। लेकिन फिर भी हमारा छिपकली भाई हार नहीं मानता है और अभी भी टायरेंट से बचने की कोशिश करने लगता है, जिससे परेशान होकर ये हरामखोर इस बेचारे के हाथ कुचल देता है। और कूडो फिर से बचने की कोशिश करता है, पर इस बार भी टायरेंट कूडो को मारने जा ही रहा था कि तभी हमारी छुटकू सी डॉन विच आकर अपने जलवे दिखाने लगती है। और टायरेंट लुक्स के लुडस की इतनी खतरनाक पावर देखकर हैरान होने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही टायरेंट अचानक खुश होने लगता है, क्योंकि ये सैबल और हार्ट को आता देखकर उनको चारा बनाने की प्लानिंग करता है, जिसे देखकर हार्ट को तो अपने बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है। पर तभी ये हरामखोर धमकी देता है कि अगर लुक्स ने लुडस को नहीं फेंका तो ये सैबल का खेल खत्म कर देगा, जिसे मानने के सिवाय लुक्स के पास दूसरा रास्ता नहीं होता है। और लुडस के नीचे गिरते ही टायरेंट सैबल को लुडस को इसके पास लाने के लिए कहता है, जिसके लिए ये अपना मैजिक क्लॉथ लगा देता है, जिससे लुडस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन टायरेंट हार्ट को देखकर कहता है कि तुम अब अपना नाटक बंद कर सकती हो, क्योंकि हार्ट दरअसल में एक स्पाई है, जिसे चर्च वालों ने मैजिक एकेडमी में जाकर जासूसी करने के लिए भेजा है। और तभी हार्ट रोते हुए बताती है कि ये आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी और किसी कारण इसके सिर पर सिंग आ गए, जिससे सभी लोग हार्ट को डीमन चाइल्ड कहकर चिढ़ाने लगे। पर एक दिन चर्च वालों ने इसके सिंग को काटकर छुपाने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था ये सब करके हार्ट एक अच्छी जिंदगी जी सकेगी। लेकिन उनके कहने पर हार्ट मैजिक एकेडमी आ गई, जहाँ पर हार्ट को ग्रेजुएट होने के बाद भी एक मेज बनकर जासूसी करने के लिए कहा गया। पर टाइम के साथ हार्ट को मैजिक एकेडमी में अच्छा लगने लगा, जिसकी वजह से हार्ट अब मैजिक एकेडमी को धोखा नहीं देना चाहती है। इसलिए हार्ट खुद को कोसने लगती है कि ये सबको सच बताकर इन्हें टायरेंट से बचा सकती थी। लेकिन सेबल इसे खुद को ब्लेम करने के लिए नहीं कहता है, जिसे सुनकर हार्ट सोच में पड़ जाती है कि इतना सब होने के बाद भी ये हार्ट से नफरत नहीं कर रहा है। इसलिए हार्ट अब अपनी गद्दारी को पीछे छोड़कर अपने दोस्तों के लिए खड़ी होने लगती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर टायरेंट पर एक बहुत ही पावरफुल फायर मैजिक करने लगती है। पर उससे बचने के लिए टायरेंट इस कपड़े को सेबल से छीन लेता है, जिसकी मदद से टायरेंट आराम से बच जाता है और कहता है कि ये अब हार्ट को इसकी सजा देकर ही रहेगा। लेकिन इसी अफरा तफरी में सेबल हार्ट को बचाने के लिए लुडस को पकड़ने जाता है और टायरेंट हार्ट पर हमला करने ही वाला था कि तभी सेबल के छूते ही लुडस से बहुत ही भयानक एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर टायरेंट भी घबरा जाता है। सबको लगता है कि लुडस अब सेबल का सारा माना सोख कर उसे खत्म कर देगा। लेकिन कुछ देर बाद जब सेबल को होश आता है तो सब बिल्कुल ठीक दिखाई देता है और लुक्स तो इसके उठते ही डांटते लगती है कि इन सभी नमूनों की वजह से ही लुक्स को इतना परेशान होना पड़ा है। और यहाँ तक कि लुक्स लुडस को भी डांटती है, जिसके बाद सेबल को पता चलता है कि ये सिर्फ इसके इनफाइनाइट माना की वजह से ही जिंदा बच पाया है, क्योंकि उसे सोखने में लुडस तक के पसीने छूट गए और लुडस ने हार मान ली। और बात रही उस टायरेंट की, तो वो भगोड़ा पहली फुर्सत में भाग गया था। तब लुक्स कहती है कि सेबल शायद इतने सारे माना की वजह से ही अपने मैजिक स्पेल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और अभी के लिए लुक्स इन नमूनों को अब साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि अब ये और कोई मुसीबत नहीं चाहती। जिसके बाद सेबल और हार्ट आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। हार्ट सेबल से पूछती है कि तुम मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझ पर शक नहीं कर रहा हो कि मैं चर्च के लिए जासूसी कर रही हूँ। तब सेबल सीधे बोलता है कि तुमने हमें धोखा दिया ही नहीं है, इसलिए इसे हार्ट पर पूरा भरोसा है, जिसे सुनकर हार्ट को यकीन नहीं होता है।
तब हार्ट सेबल को इसके सींग दिखाती है, जिन्हें हार्ट हमेशा छुपाती है, क्योंकि इन सींगों की वजह से ही लोग हार्ट को डीमन चाइल्ड कहते थे और चर्च ने इससे कहा था कि अगर हार्ट उनकी सेवा करेगी तो ये बदनामी मिट जाएगी। लेकिन एकेडमी में आकर हार्ट को पता चला कि ये दरअसल में एक बीस्ट फॉलन है, यानी विच के ब्लड लाइन की वजह से आधी इंसान और आधी बीस्ट। और जब सेबल ने पहले दिन कूडो के लिए खड़े होकर कहा था कि बीस्ट फॉलन बुरे नहीं होते, उसी मोमेंट हार्ट को पहली बार खुद पर गर्व हुआ था और इसी से बहुत खुश होकर हार्ट सेबल को किस करके सोने चली जाती है, जिससे सेबल पूरा कंफ्यूज हो जाता है। और लुक्स भी ये सब देखकर मजे ले रही होती है, क्योंकि इसे 300 सालों बाद ऐसा मजा लेने का मौका मिला है, जिसके अगले दिन लुक्स इन तीनों को बताती है कि अब इन चारों को ये जर्नी पूरी करके ही रहना होगा। पर आगे बढ़ने से पहले लुक्स कूडो के कुचले हुए हाथों को हील करने के लिए प्रोटेक्शन मैजिक यूज करने के लिए कहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेक्शन मैजिक बहुत ज्यादा माना खाती है और कूडो अकेले इतना माना अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी लुक्स याद दिलाती है, इस काम में तुम्हारा लल्लू दोस्त यानी सेबल किस काम आएगा, क्योंकि इसके पास ढेर सारा माना है। तो अब किसी को माना की चिंता नहीं, जिससे सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हीलिंग मैजिक ट्रांसफर करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट यानी सीधे शब्दों में इन्हें एक दूसरे को किस करना होगा, जिसे सुनते ही कूडो और सेबल की हालत खराब हो जाती है। पर लुक्स थोड़ा सोच कर बोलती है, ठीक है, हाथ से हाथ मिलाकर भी काम बन सकता है, इसलिए बस लुक्स को बीच में फ्लो रेगुलेट करना होगा। जिसके बाद कूडो शर्माते हुए हीलिंग इनकांटेशन बोलता है और देखते ही देखते इसके हाथ और पूंछ वापस ग्रो होने लगते हैं, जिसे देखकर पहले तो सब हैरान रहते, पर हीलिंग पूरी होते ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमारी टीम एक बड़े शहर में पहुंचती है, जहां आते ही सेबल पूरा कीचड़ में हो जाता है, इसलिए लुक्स सबको एक लग्जरी बाथ हाउस में ले जाती है। लेकिन हार्ट परेशान होती है क्योंकि पब्लिक बाथ में उसके सींग दिख जाएंगे, पर लुक्स कहती है कि इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुरंत प्राइवेट रूम अरेंज कर देती है, जहाँ पर ये दोनों बात करते हैं कि कूडो मेज आर्मी का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि ये जब छोटा था तब किसी ने भी कूडो की हेल्प नहीं करी। पर एक दिन जब चारों ओर तबाही मची हुई थी, तब द ड्रैगन कॉन्करर किंग ने इसकी जान बचाई थी, जिसके नाम पर ही मेज आर्मी बनाई गई है। और तब से ही मेज आर्मी का हिस्सा बनना कूडो का ड्रीम है। जिसके बाद आगे का सफर बहुत स्मूथ और आसान रहता है, क्योंकि लुक्स इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि इन्हें किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। और लुक्स इतनी पॉपुलर भी है कि इनका हर जगह स्वागत होता है, जिसमें लुक्स इन तीनों को हंटिंग ट्रैपिंग सिखाती है और इनसे जरूरतमंद लोगों की मैजिक से मदद करवाती है, जिससे इम्प्रेस होकर सेबल सोचता है कि एकेडमी के 3 सालों में जो नहीं मिला वो इस जर्नी में मिल रहा है। और हार्ट भी लुक्स की तारीफ करने लगती है। तब लुक्स बताती है कि 300 साल जीने के बाद इसे खाने सोने प्यार किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लुक्स को सिर्फ एक चीज पसंद है, वो है मजे करना। और लुक्स कहती है कि ये नए एक्सपीरियंसेस और खतरों के लिए जीती है, इसलिए इस जर्नी में भी लुक्स मजे करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि ये जर्नी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। पर तभी अचानक ही एक छोटा बच्चा लायोस दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, भागो, छुप जाओ, अगर उसने तुम्हें देखा तो सब मारे जाओगे। और तभी लायोस छुपने के लिए अपने मैजिक से एक बैरियर बना लेता है, जिसे देखकर ये तीनों भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक खतरनाक मर्सिनरी आ जाता है, जो इनकी हार्ट बीट सुनकर बाहर से धमकी देता है, बच्चे निकल आओ, नहीं तो विलेज के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और तभी मर्सिनरी इन्हें ढूंढ लेता है और सबके बाहर आते ही हमारी टीम रेडी हो जाती है। पर मर्सिनरी बड़े आराम से बोलता है, तुम लोग फील्ड प्रोग्राम वाले हो ना, सेबल के इनफाइनाइट माना के बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम मुझ पर स्पेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम सब मेरे बहुत ही पास हो। पर तभी लुक्स अपने लुडस की मदद से इसका ध्यान भटकाकर सबको भागने के लिए कहती है। लेकिन लुक्स मर्सिनरी से सुनकर हैरान रह जाती है कि ये उस बच्चे को विलेज की ओर ही भेजना चाहता था, इसलिए ये लुक्स को थैंक्स कहकर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाने कहता है। पर ये मर्सिनरी जाते जाते लुक्स को और भी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उस मर्सिनरी को लुडस और इनकी टीम के बारे में सब पता है। जिसके बाद लायोस इन तीनों को लेकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है और कहता है कि इन तीनों मेज ने मेरी जान बचाई है, जिसे सुनकर ये हैरानी से पूछता है, क्या तुम तीनों सच में मेज हो? लेकिन इन तीनों को पता चलता है कि ये लायोस के डेड नहीं है, बल्कि ये एक ब्लाइंड प्रीस्ट है, जिसे फील्ड प्रोग्राम के बारे में भी पता है, जो इन्हें सस्पिशियस नजरों से देखते हैं और कहते हैं कि जो विच इनकी सुपरवाइजर बनने वाली थी वो 2 साल पहले गायब हो गई और एक दूसरी ईविल विच ने विलेज पर कब्जा कर लिया है। और वो मर्सनरी बीस्ट फॉलन जो इनसे मिला था वो उसी ईविल विच का बॉडीगार्ड है, जिसे सुनकर कूडो बोलता है कि आखिर एल्बस ने इन्हें इस खतरनाक जगह पर भेजा ही क्यों है। लेकिन सेबल डरते हुए कहता है कि तो एल्बस ने जानबूझकर सबसे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम वाले स्टूडेंट्स यहाँ भेजे हैं, जिसमें एक स्पाई, एक ट्रबल मेकर और एक वर्स्ट ग्रेड्स वाले को भेजा है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो एकेडमी की बदनामी ना हो। जिसे सुनकर ये बात करते हैं कि अगर ये प्रोग्राम छोड़ के वापस भी चले जाएं तो इन्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, जिसका मतलब अब इन्हें आगे बढ़कर उस खतरनाक विच से सामना करना ही पड़ेगा। पर प्रीस्ट बताता है कि ये चर्च से कांटेक्ट करके मेज आर्मी से मदद भी ले तो वो विच हजारों सोल्जर्स को आराम से निपटा सकती है और बैटल से मासूम विलेज वालों की जान भी जा सकती है। पर तभी लुक्स आकर कहती है कि ये कैसे बिलीव कर ले कि ये प्रीस्ट सच बोल रहा है और उस मर्सिनरी के साथ मिला हुआ नहीं है। जिसे सुनकर प्रीस्ट चाचा बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बाकी विलेजर से मिलवाता हूँ, तुम खुद ही देख लेना क्या सच है और क्या झूठ। जिसके तुरंत बाद इन्हें लायोस के रियल डैड मिलते हैं, जो बताते हैं कि इन चारों की शक करने की गलती बिल्कुल जायज है, क्योंकि इनके प्रीस्ट चाचा की शक्ल ही सस्ते गोजो जैसी है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद लायोस के डैड इन सभी को इनके ठहरने के लिए जगह बता ही रहे थे कि तभी एक जगह इन्हें डरावनी डॉल्स लटकती हुई दिखाई देती है। तब लायोस के डैड बताते हैं कि ये उन लोगों की याद में है जो यहाँ से भागने की कोशिश में मारे गए हैं, पर ये कहते हैं कि विच और मर्सिनरी कोल्ड ब्लडेड किलर्स नहीं है, लेकिन रूल्स तोड़ने पर वो डायरेक्ट मौत की सजा देते हैं। जिसे सुनकर लुक्स सोच में पड़ जाती है और ये पागल अचानक ही अनाउंस करती है कि इस विच को मारना होगा और साथ में उस एल्बस को भी। जिसे सुनकर ये तीनों डर जाते हैं कि कहीं प्रोफेसर पगला तो नहीं गई है, लेकिन लुक्स गुस्से में कहती है कि उस धोखेबाज एल्बस ने मुझे भी बेवकूफ बनाया है, इसलिए मेरा गुस्सा उनको खत्म करके ही शांत होगा। तब सेबल कहता है कि ये ऐसे ही फील्ड प्रोग्राम को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो ये सभी एक्सपेल्ड कर दिए जाएंगे, जिसका मतलब इसकी बची हुई मेमोरीज भी मिटा दी जाएगी, जिससे ये तीनों एक दूसरों को पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए सेबल एक प्लान बताता हुआ कहता है अभी इनके पास बैटल जीतने का मौका है, क्योंकि विच को अभी लगता है कि उसे हमसे कोई खतरा नहीं है, यानी अभी वो सीरियस नहीं है। मेरे पास इनफाइनाइट माना है, लुक्स और लूडस भी है, जिससे हम ये बैटल पूरी ताकत लगाकर जीत सकते हैं। पर ये सुनकर कूडो एकदम भड़कते हुए कहता है तुम जानते हो कि वो मर्सिनरी कितना पावरफुल था, तो सोचो वो इवल विच कितनी डेंजरस होगी। तभी हार्ट इनके बीच में इन्हें शांत करने की कोशिश करती है और तभी सेबल कहता है पर हमारे पास लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं, अगर कुछ हुआ ये फिर से लूडस को पकड़ लेगा, जिससे इन्हें भागने का टाइम मिल जाएगा। पर इतना सुनते ही हॉल्ट रो देती और ये कहते हुए भाग जाती है कि ये सेबल को यूं ही अपनी जान खतरे में डालकर मरते नहीं देखना चाहती। और इधर सेबल बेचारा सोचता है मैंने क्या किया। तब कूडो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है बेवकूफ, तुमने वैसी बात कहकर हॉल्ट का दिल दुखा दिया है, क्योंकि वो तुम्हें दोस्त मानती है और कोई अपने दोस्त को कुत्ते की मौत मरते नहीं देखना चाहेगा। जिसे सुनते ही इस पागल को अकल आती है और फटाफट हॉल्ट से माफी मांगने चला जाता है। लेकिन इधर हॉल्ट चर्च में आकर रो रही होती है और तभी एक मिस्टीरियस छोटी सी लिली नाम की लड़की हुड पहने चुपचाप झाड़ू लगाती मिलती है। तब हॉल्ट इससे पूछती है बारिश नहीं हो रही है तो तुमने ये हुड क्यों पहना है। तब लिली बताती है मुझे छुपकर रहना होता है, लेकिन मैं तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर आ गई। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है कि तभी प्रीस्ट द सस्ते गोजो आ जाते हैं। पर इधर कुडो लुक्स से पूछता है कि ये बैटल को जीत नहीं सकते हैं तो ये उसके लिए तैयारी ही क्यों करे। लेकिन लुक्स तो कहती है कि मजे के लिए, क्योंकि लुक्स के लिए ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट है, पर इसे बस इन तीनों की परवाह है। इसलिए इस जर्नी में लुक्स इन तीनों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इधर लिली के जाने के बाद हार्ट प्रीस्ट को सेबल के बारे में बता ही रही थी कि तभी ये प्रीस्ट सीरियस हो जाता है और कहता है कि हार्ट ने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसे पता चल गया है कि चर्च को हार्ट ने धोखा दिया है। जिसे सुनकर हार्ट मदद के लिए चिल्लाती ही है कि तभी प्रीस्ट इसे जकड़कर बंधी बना लेता है। और इधर सेबल पूरा विलेज ढूंढने के बाद लुक्स को बताता है कि इसे हार्ट नहीं मिल रही है, इसलिए ये सब भी हार्ट को ढूंढने के लिए अपने मैजिक से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये जंगल में एक केव की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन आगे जाते हुए लुक्स को ब्लड और स्ट्रॉन्ग मैजिकल ट्रेस फील होते हैं, जिसे सुनकर सेबल घबराने लगता है और कुडो तो कहता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, इसलिए इन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर लुक्स कहती है कि ये लूडस की मदद से आगे का रास्ता देख सकती है और फिर लुक्स ड्रैगन कनकरर किंग का एग्जाम्पल देकर इनको मोटिवेट करने की कोशिश करती है। लेकिन कूडो की फटी पड़ी होती है और कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं ड्रैगन कनकरर किंग नहीं हूँ, मुझे एक्सपेल करो या उड़ा दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जिसे कहते ही कूडो भाग जाता है। पर सेबल और लुक्स अभी भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कूडो को बाहर निकलते ही वही मर्सिनरी मिल जाता है जो कहता है आखिर तुमने अपने दोस्तों का साथ छोड़ ही दिया, इसलिए तुम्हें अब मेरी तरफ आ जाना चाहिए, जिससे तुम बहुत ही बढ़िया मैजिक सीख सकोगे। और इधर सेबल मैजिक यूज करने की कोशिश करता है और ये अभी भी अपने स्पेल कंट्रोल नहीं पाता है, इसलिए लुक्स को अब अपने दम पर ही इस केव के अंदर जाते रहना होगा। लेकिन इधर मर्सिनरी कूडो को फुसलाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ आकर बहुत ताकतवर बन सकते हो और मैं तुम्हें मेज आर्मी में
में भी ज्वाइन करवा सकता हूँ। जिसे सुनकर कूडो कहता है, पहले बताओ मेरी दोस्त हार्ट किधर है, तुमने उसके साथ क्या किया है? पर ये हरामखोर तो कहता है, अच्छा वो लड़की, उसे तो मैं मारकर खा गया, बड़ी ही टेस्टी और डिलीशियस थी वो। जिसे सुनकर कूडो को भी बहुत गुस्सा आता है और कहता है ये कभी सत्यारे के साथ काम नहीं करेगा। पर मर्सनरी कहता है कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ है, पर खैर मुझे अब तुम्हारे बाकी दोस्तों को भी मारने जाना है। जिसे सुनते ही अपने चिकली भाई का माथा सनक जाता है और कहता है कि ये अपने दोस्तों को कुछ भी होने नहीं देगा और ये हार्ट का बदला इस गैंडे से लेकर ही रहेगा। लेकिन इधर सैबल विच के बारे में बात करता हुआ जा ही रहा था कि तभी इसे इसके पास्ट की एक झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर लुक्स को सैबल की इसकी फिक्र होने लगती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ भी कीमती है, अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पर सैबल कहता है कि मैं ऐसा सपने में भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकता और प्रोफेसर आप भी मेरी दोस्त हो तो मैं आपको भी अपनी जान खतरे में नहीं डालने दे सकता हूँ। जिसे सुनकर लुक्स को 300 सालों बाद इतना अच्छा फील होता है। लेकिन इसके बाद ये ऐसे ही जा रहे होते हैं कि तभी आगे से कोई चीज आकर सैबल को पकड़ ले जाती है। जिसे बचाने के लिए लुक्स कुछ करती ही है कि तभी पीछे से प्रीस्ट आकर लुक्स से इसका लूडस भी छीन लेता है और दोनों को एक दरवाजे के पीछे बंद करके चले जाता है। पर तभी सैबल ये देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ तो वही लड़की है जो पहले सैबल के दिमाग में आई थी।